समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु होलिका बुनकर, सरपंच ग्राम पंचायत बाघावास। स्वच्छ बाघावास, स्वस्थ बाघावास। इस बार कोरोना में घर पर ही नववर्ष मनाएं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जहां देश नए साल के जश्न में डूबा है, वहीं देश की केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने से इनकार करती दिख रही है। वहीं किसानों का मानना है कि इन कृषि बिलों से अन्नदाता बर्बाद हो जाएगा। सारा देश अन्नदाता और सरकार की ओर देख रहा है। आखिर देश का किसान नए साल के जश्न में क्यों शामिल नहीं हो पा रहा है? आइए मैं आपको दिखाता हूं शाहजहांपुर बॉर्डर की वो तकलीफें, जहां देश का अन्नदाता सर्द रातों में बेहद तकलीफ में जी रहा है। फिर भी देश का किसान सब्र धारण करते हुए सरकार की ओर आशा भरी नजर से देख रहा है। सरकार को देश के किसानों की पीड़ा को समझना चाहिए। आइए मैं ले चलता हूं आपको शाहजहांपुर बॉर्डर और किसानों की तकलीफ भरी रातें। समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु समाज सेवी महिपाल मीना। शाहजहांपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर ये किसानों का मैं हाल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। किसानों की वो तकलीफ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिसे वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरकार है उनकी तकलीफों को कितना महसूस कर रही है, इस पर सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो न्यूज़ रूम से आप जो देखो, हो सकता है वो यहाँ उसका उलट हो, क्योंकि यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है। आप देख सकते हो कि सर्द रातों में अन्नदाता बहुत तकलीफ में है। सरकारों को अन्नदाता की आवाज को सुन लेना चाहिए। मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है। कुछ पल, कुछ रातें मैंने भी यहाँ बिताई है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। जिस तरह से देखो, यहाँ पर जो किसान है अपने बचाव के लिए कुछ साधन वगैरह, कंबल वगैरह ले रखे हैं, लेकिन जिस तरह से रहने की जो टेंट की व्यवस्था है, उसमें रात में भी ओस, या हम कह सकते हैं ओस गिरने से या सुबह जल्दी बूंदाबांदी होने से किसान पूरी तरह से ठिठुर गए हैं। स्वास्थ्य है उनका खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इन सर्द रातों में सरकार को समझना चाहिए। बातचीत करने का वो समय दिया है। अगर आज कुछ नहीं होगा तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। ये देख सकते हो कि किसान बार बार अपना जो धैर्य है, सब्र है, उनका बांध टूटता जा रहा है। आर पार की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं खड़ा हूं, मैं चाहूंगा कि एक बार इधर घुमा लीजिए, देख लीजिए। ये शाहजहांपुर बॉर्डर है। किसानों की क्या हालत, अन्नदाता इस समय बहुत तकलीफ में। मैं एक टेंट का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें वो अपनी रात गुजारते हैं। पूरा ये जो कल की जो रात है, मैंने भी इसी किसानों के साथ गुजारी थी। बहुत मुश्किल रात है। किस तरह से अगर MLA MP जो है वो जिस आवास में रहते होंगे, हो सकता है कि वहां पर उनके लिए अलग व्यवस्था हो, लेकिन अन्नदाता के लिए अलग व्यवस्था। एक ही देश में रहने की अलग अलग व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, एक भाई साहब और आगे, उनसे बात करता हूँ। भाई साहब कहाँ से आए हो? पहले तो हम चकतेजी से आए थे, जिला गंगानगर। गंगानगर का मैं देखता हूँ बड़ा योगदान है यहाँ पर, बड़े जो सेवादारों में से। हाँ जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो सर्द रातों में रात गुजारना मुश्किल है, ये धैर्य, ये सब्र कब तक? ये क्या करें, हम तो बहुत तंग हो रहे हैं। ये देखो पाला कितना है, पैरों में चप्पलें हैं और सरकार कोई आवाज नहीं उठा रही। देख सकते हो, मैं इनकी जो तकलीफ है, सरकार को अब कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ का जो नौजवान है वो काफी तकलीफ में है और बार बार आर पार की लड़ाई की बात करें। भाई साहब और उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हो? सुखदेव सिंह, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, तहसील विजयनगर से। गंगानगर की बात आती है तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे आंदोलन का पार्ट हो और चाहे आंदोलन को सपोर्ट करने का पार्ट हो, दोनों में गंगानगर का नाम आ गया है। लेकिन ये धैर्य और सब्र कब तक रखोगे? सब्र तो रखना पड़ेगा। जब ये हमारी सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, हम बनाते तो इसको अपनी सुविधा के लिए हैं, लेकिन ये सरकारें जब बन जाती हैं तो ये तानाशाही बनाती है, बैठ जाती हैं, सुनती नहीं है कि जिम्मेदार। जैसे रात गुजारी है, रात को तो मैं दिखाऊंगी, पाला भी हुआ है, दूसरा सर्द है, बूंदा बूंदी हुई। तंबू में से मैं देख रहा था जिसमें मैं सोया हूँ, वहां तक तो पूरा ठिठुर गया, ठंड हो गई है। तो ये तकलीफ भरी रातें हैं। सरकार सुन नहीं रही है,
किसान भी धैर्य कब तक रख पाएगा? ये दोबारा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। धैर्य तो किसान को ये मजबूरी है साहब, अगर नहीं रखेगा तो इसकी जायदाद जमीन नहीं रहेगी, तो आगे आने वाली जिनसों को हम क्या बताएंगे। यहाँ पर कुछ किसान है अपनी मजबूरी भी बयां कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ये देख लीजिए पूरा है, यहाँ पर अलाव जला के कुछ लोग हैं बचाव कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह अपने टेंटों से बाहर आ गए हैं और बाहर आकर यहाँ पर अलाव जला लिया है और यहाँ से कुछ अपना मतलब सर्दी को दूर भगाएंगे। भाई साहब आप कहाँ से आए हो? दातारामगढ़ से। दातारामगढ़ से बात करूँ, बड़ी संख्या में आए हैं दातारामगढ़ से भी। क्या लगता है कि रात कैसे गुजरी आपकी? रात बहुत भयंकर निकली है। आज टेंटों की तरफ देखो ओस जमी हुई है, ओस आर पार निकल रही है। कितने भी ओस हो, गिरे बड़े पोले बड़े कुछ भी बड़े, और हम यहाँ से जगह छोड़ने वाले नहीं जब तक हमारे जो समाधान नहीं होगा ना, जब तक जगह छोड़ने वाले नहीं। ये किसान है, इन्होंने साफ बता दिया। मैं अब आपको टेंट का दृश्य बताता हूँ कि किस तरह से टेंट का रहने की व्यवस्था है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये एक टेंट बना हुआ है। ये पूरा तरह से ये कपड़ा है या हम कह सकते हैं कि जो भी तिरपाल वगैरह की व्यवस्था, लेकिन इसमें से शाम को जो बूंदे गिरी, ओस गिरी, वो नीचे से वहां पर जो अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफ है। और आप एक दूसरा और बता देता हूँ मैं चाहूंगा, इधर इन्होंने एक जुगाड़ सा कर रखा है। यहाँ से देख लीजिए ये जुगाड़ है, मतलब यहाँ इन्होंने रोक, लकड़ी का सहारा है, ये रोक लिया है। यहाँ से आप देखो कि ये किस तरह से ये अंदर का दृश्य मैं चाहूंगा कि कैमरा अंदर दिखाए। ये यहाँ पर 5 से 7 लोग हैं, वो रह रहे हैं। इस तरह से ये कह सकते हो कि पूरी इस टेंट में, इस तंबू में अपनी रात गुजारी है और कितनी तकलीफ में है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इधर और आ जाए। ये शाहजहांपुर का मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये किस तरह किसान मजदूर संगठन है, यहाँ पर कह सकते हैं ये किसान आंदोलन है। ये शायद दातारामगढ़ का टेंट है। तीनों ही विधायक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर 3 टेंट लगे हैं और यहाँ पर सही पूछे तो बहुत ही तकलीफदायी है ये किसानों की स्थिति है। यहाँ पर ये भीम आर्मी का है, कुछ लोग हैं, देखते हैं कि कैसे अपनी जो जिंदगियां गुजार रहे हैं, कैसे क्या हालत है। ये सर्दी रातों में अंदाता है, बहुत तकलीफ में है। यहाँ पर निकलना गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब सरकारों को निश्चित तौर पर सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किसान है वो धैर्य रखे हुए हैं, सब्र रखे हुए हैं, उनका सब्र का इम्तिहान है। सरकार कब तक लेती रहेगी? एक भाई साहब है, उनसे और बात करते हैं। लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये भाई साहब आ गए, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हो? राजस्थान से हो? राजस्थान से कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की बात आ रही है। हनुमानगढ़ में किसान है, बड़ा यहाँ पर डटा हुआ है। इस सर्दी में सरकार कब तक हनुमानगढ़ के किसानों का इम्तिहान लेगी? हम बैठे हैं सर। आज तो हालत हद हो गई, पूरी रात में, इतनी सर्द रात में अब तो रात गुजारना भी मुश्किल है तो मुश्किल, पर इससे भी ज्यादा हो गया, फिर भी नहीं हम जहाँ से डटेंगे। सरकार सुन ही नहीं रही है, क्या सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी तो यहाँ बैठे हैं। 6 महीने में सुनेगी, साल में सुनेगी, 2 साल में सुनेगी, यहाँ बैठे हैं। यहाँ तो किसान अभी कितने ने बलिदान दे दिया, कितने किसान यहाँ पर भाई साहब बोल रहे हैं भीम आर्मी किसान आंदोलन के लिए आए हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हो? हम अपना हक लेके जयपुर से हो। किसान भी अड़े हुए हैं उस चीज पर, लेकिन जिस तरह से मीणा जी में देख रहा हूँ कि यहाँ पर हर वर्ग है, हर संप्रदाय है, स्पेशली भीम आर्मी तो बहुत ही आगे आई है। लेकिन इस सर्दी की रातों में है, मैं देख रहा हूँ, मैं जब एक रिपोर्टर की हैसियत से जिस जगह रह रहे हो उसी तंबू में मैं भी बगल में भी रह रहा था, लेकिन इसमें हालत देखता हूँ कि रात गुजारना बड़ी मुश्किल है। कुछ भी नहीं है, किसान के बच्चे, हम किसान के बेटे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। और चाहे हमारी शहादत कहीं भी हो, जब तक ये किसानों का बिल, काला कानून, ये तीनों किसान जो मांग कर रहे हैं पूरी नहीं होती, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। नहीं, ये चीज तो सही है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 60 साल 80 साल के किसान भी है। आप तो युवा हो, जुनून है, सब में जुनून है। उनका जैसे सरकार की हठधर्मिता के आगे ये सब्र और ये धैर्य कब तक? जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेते, जब तक हम डटे हैं। और भाई चंद्रशेखर का आदेश भी यही है, किसानों के साथ पूरी भीम आर्मी रहे। और जैसे किसान भाई के वैसे करना है तुम्हें, क्योंकि किसान भाई के तुम्हें बैरियर पे जाना है सबसे आगे, तो हम जाएंगे गोली खाने। और किसान भाई मना कर देंगे तुम्हें पीछे रहना, तो हम पीछे रहेंगे। जैसे किसान भाई कहेंगे वैसे हम साथ हैं। ये भीम आर्मी की पूरी टीम किसान भाई, भीम आर्मी का जो मैं कह सकता हूँ एक सामाजिक सरोकार है। आज किसान आंदोलन का खुले मन से सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से भीम आर्मी ने आज जो एक बढ़ के अपना जो बड़ापन दिखाया है चंद्रशेखर आजाद की, यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी।
कि जिस तरीके से वो हाकर और अधिकारियों की आवाज़ उठाते हैं, आज किसान आवाज़ उठाकर भी उन्होंने बता दिया है कि वो देश, संविधान और साथ साथ हर वर्गों के लिए सबसे आगे रहते हैं। एक भाई साहब और आगे उनसे और बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं भाई साहब जोधपुर से आया हूँ। जोधपुर से हो, और मैं देख रहा हूँ कि जोधपुर हो, गंगानगर हो, सीकर हो, बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ डटे हुए हैं। जिस टेंट, जिस तंबू में मैंने रात गुजारी है, मैं बहुत शौक हूँ कि ये अंदाता है अपना धैर्य कब तक रखेंगे। ये जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक हमारे किसानों की तीनों मांगे वापस नहीं लेते हैं, तब तक हम यही डटे रहेंगे। और जो लोग अभी भी अंधभक्त बन के बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये केवल पैसे देकर भीड़ बुलाई गई है, तो मैं उन लोगों को वही ये भी बोलता हूं। ये तो मैं खुद इसकी रिपोर्टिंग में मैं खुद ये देख रहा हूँ कि वो तो निराधार बात है, लेकिन मैं एक ही बात जानना चाह रहा हूँ कि संसाधन कम है, रातें गुजारना मुश्किल है, सरकार की हठधर्मिता है, ये किसान अपना धैर्य है, अपना सब्र है, कहीं ऐसा नहीं हो कि किसान का सब्र का बांध है वो टूट जाए। नहीं, किसानों का सब्र का बांध नहीं टूटेगा। उनको पूरे देश विदेश से तो इनका सपोर्ट मिल रहा है किसानों को। अब ये जब तक किसानों की किसान एकता, देख सकते हो अभी मैं सुबह है, बिल्कुल चारों तरफ से कोहरा है, लेकिन किसानों का जो हौसला है, अभी भी किसान एकता के जो सुबह उठे किसान एकता के नारे लग जाते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पर हूँ, मेरी रिपोर्टिंग का ये सबसे मैं कह सकता हूँ, अगर मैं अपना आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ, लेकिन सबसे कठिन क्षण भी है, क्योंकि जो सुबह के जो दृश्य मुझे नजर आया, जो रात मैंने गुजारी है, उससे एहसास हो गया कि अन्नदाता की जो सरकार परीक्षा ले रहा है, ऐसा नहीं हो कि अन्नदाता का जो सब्र का बांध है वो टूट जाए और सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन हो जाए। ये हकीकत ऐसी है क्योंकि आज का जो युवा है, नौजवान है, वो कहीं ना कहीं धैर्य रखा हुआ है। और जिस जगह से आप रिपोर्टिंग के में जो आया हूं, मैं देख सकता हूं सुबह है, यहाँ पर सब अपने अपने तंबू है, अपने अपने टेंटों में बड़ी तकलीफ से रात गुजारी है। रात कैसे गुजरी भाई साहब, कैसे रात गुजरी है? बड़ा मजा आवे रात गुजारने का, बड़ा मजा आता है, लेकिन उससे जब रात को ओस की बूंद है जब बिस्तर पर गिरती है तो बेचारे वो दिक्कत नहीं है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है बूंद की। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को कुछ कहना चाहोगे कि वो अन्नदाता की आवाज सुने? सरकार सुन लेगी, ना सुनेगी तो बैठे हैं यहाँ पर रोड पे। ये देख सकते हो कि अपना बचाव के लिए कंबल का सहारा ले रहे हैं। ये ग्रामीण किसान मजदूर समिति है, उधर भीम आर्मी थी, इधर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद लिखा हुआ है। ये सुबह सुबह चहलकदमी थोड़ी थोड़ी होने लगी है, अपने अपने टेंट तंबू से बाहर निकालना शुरू हो गए हैं। और इस समय लेकिन जो रात को जो पाला गिरा है, रात को जो हल्की बूंदाबूंदी हुई है, उससे किसान है वो बहुत दुखी है। लेकिन सरकार सुने या नहीं सुने, ये सरकार पर निर्भर करता है।